करबला की कसम या हुसैन, करबला की कसम या हुसैन, करबला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद रिज़वी। आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल करता हूं प्रोग्राम हमारे हैं हुसैन में। जब से सोशल मीडिया का ज़माना आया है तो एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि एक नौहा खान दूसरे नौहा खान को आसानी से सुन सकता है। एक चाहने वाला दूसरे चाहने वाले को आराम से सुन सकता है। मतलब ये होता है कि पहले आपको कहीं जाना पड़ता था नौहा सुनने के लिए, जहाँ पर प्रोग्राम हो रहा हो या अज़ादारी हो रही है, जुलूस हो रहा हो। लेकिन आज के दौर में आप जब चाहें नौहा सुन सकते हैं, ख़ासकर इस सोशल मीडिया के दौर में। लेकिन इसमें आपने देखा होगा कि जैसे जैसे ये सोशल मीडिया का दौर आगे जा रहा है, उसी तरीके से नौहा पढ़ने का अंदाज़ भी बिल्कुल जुदा होते जा रहा है। और अब ऐसा लग रहा है कि इतने सारे नौहा खान हमारे पास हैं, तो इसमें हमारे पास चॉइस भी बढ़ जाती है। चॉइस के साथ साथ जो नौहा खान हज़रात हैं उनकी कुछ अहम ज़िम्मेदारियाँ भी होती हैं। ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आप नौहा पढ़ रहे हैं तो आपकी क्या ज़िम्मेदारी इसमें होती है। तो चैनल विन का ये ख़ास प्रोग्राम सिर्फ़ और सिर्फ नौहा खान हज़रात के लिए है। हम लोग कोशिश ये करते हैं हर साल के मशहूर व मारूफ़ हस्ती को इस प्रोग्राम में बुलाया जाए, दावत दिया जाए और नौहा खानी के सिलसिले से वो कुछ पैगाम, अहम पैगाम आप तमाम नाज़रीन तक पहुँचाएँ। आज के स्टूडियो में एक ऐसी ही हस्ती से आपकी मैं मुलाकात करवाने जा रहा हूँ जो बिहार मुज़फ़्फ़रपुर के रहने वाले हैं, जनाब समन अब्बास रिज़वी साहब, जो बेहतरीन नौहा पढ़ते हैं। बेहतरीन कलाम इंशाअल्लाह आज के प्रोग्राम में आप तमाम नाज़रीन उनसे सुनेंगे। तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं। सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है। शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया। जी, मैं भी आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आपके साथ चैनल विन का भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने इस काबिल समझा कि जी। इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे जो तमाम आलमी इंसानियत तक हम अपना मैसेज दे सकते हैं, बिल्कुल इंटरेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया। सवाल जवाब होते रहेंगे, कुछ अहम जी। गुफ्तगू भी आज के प्रोग्राम में करना है। हम इस प्रोग्राम के मुतालिक इंशाल्लाह कई सवालात भी करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि फ़िलहाल आप एक नौहा नाज़रीन को सुनाएं, उससे ही इस प्रोग्राम का हम लोग आगाज़ करते हैं। बिल्कुल, नौहा पढ़ना चाहूँगा वालिद मोहतरम असद इज़ी साहब के लिखे हुए, जो हमारी अंजुमन असगरिया मोहम्मदपुर मुबारक मुज़फ़्फ़रपुर बिहार, अच्छा। उन लोगों ने काफ़ी मकबूलियत के साथ ये नौहा पेश किया है। पेश करता हूँ, समात फरमाएं। तेरा ख्याल ही तूफ़ान में किनारा है, तेरा ख्याल ही तूफ़ान में किनारा है। हुसैन दोनों जहां को तेरा सहारा है, तेरा ख्याल ही तूफ़ान में किनारा है। ज़मीन वाले नहीं आसमान वाले भी, ज़मीन वाले नहीं आसमान वाले भी, पड़ा है वक्त तो सबने तुझे पुकारा है। तेरा ख्याल ही तूफ़ान में किनारा है, तेरे लहू से हुए पस्त हौसले कितने, तेरे लहू से हुए पस्त हौसले कितने, तेरे लहू से हुए पस्त हौसले कितने। हुसैन जीत गया तू यजीद हारा है, तेरा ख्याल ही तूफ़ान में किनारा है। मुबालगा ये नहीं या हुसैन इब्ने अली, मुबालगा ये नहीं या हुसैन इब्ने अली, मुबालगा ये नहीं या हुसैन इब्ने अली। बिखर चुका था सद आपने सवारा है, तेरा ख्याल ही तूफ़ान में किनारा है। हुसैन दोनों जहां को तेरा सहारा है। या हुसैन। सुभान अल्लाह। बहुत ही बेहतरीन अंदाज़ के साथ आपने नाज़रीन को ये पहला नौहा सुनाया। शुक्रिया। जैसा कि आपने कहा कि आपके वालिद मोहतरम ने ही इस कलाम को कहा जी है, बिल्कुल।
तो वो एक शायर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी, वालिद मोहतरम असद रिज़वी साहब मशहूर व मारूफ शायर अहले बैत हैं। जी उनके सुने नोहे मरसिए सुन सुन के ही मैंने पढ़ना शुरू किया है। ओके। तो ये और- फिर मतलब मेरे को ये तो बड़ी अच्छी बात है कि घर में ही आपको मतलब एक सहारा मिल गया है बिल्कुल। इस लाइन में। बिल्कुल, तो कभी बिल्कुल कुछ मौला- गलतियां भी होती हैं तो वो सुधारने के लिए जी बिल्कुल, हैं आपके साथ। कुछ अगर मिस्टेक हुई कुछ तो वो करेक्शन करने के लिए होते हैं। जी वालिद मोहतरम के साथ साथ बिरादर मोहतरम मौलाना रोमान रिजवी साहब, हम्म, वो मेरे बड़े भाई हैं जिनके लिखे कलाम मैं पढ़ता हूँ। अच्छा। तो उनके अंडर गाइडेंस में भी काफ़ी सपोर्ट मदद मिल मिलती जाता है, है। सपोर्ट बिल्कुल मिलती है। और मतलब एक रहनुमाई करने के लिए कोई तो हमारे पास बिल्कुल। घर में मौजूद है जी जी। जिसे। अच्छा, आप अपने बारे में बताइए समन, आप क्या करते हैं? मैं समन अब्बास रिजवी बेसिकली आई एम फ्रॉम बिहार मुजफ्फरपुर, मोहम्मदपुर मुबारक। हम्म, करेंटली मैं पुणे में रहता हूँ, ओके। वहाँ पे जॉब करता हूँ एज अ मैकेनिकल इंजीनियर। ओहो, So- वेरी गुड। सो मैकेनिकल इंजीनियर भी हैं समन अब्बास रिजवी और नवाखानी भी करते हैं, और जॉब और नवाखानी दोनों को बैलेंस कर ले रहे हैं आसानी के साथ? जी थोड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बट मौला है। की मदद मिलती है, मैनेज हो जाता है? मैनेज हो जाता है। ओके, चलिए एक अच्छी बात ये, एक बेसिक सा सवाल जो मैं आपसे करना चाहूँगा कि नौहाखानी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आज के दौर में, जिस तरह से नौहा हम लोग देख रहे हैं। और आप किस तरह की जिम्मेदारी को महसूस करते हैं अपने लिए? नोहा खानी सिर्फ नोहा पढ़ना ही नहीं है, हमारी ज़िम्मेदारी मौला हुसैन के मज़लूमियत को तमाम आलम इंसानियत में पेश करना है। जी हमारे जैसे लोग जो मजलिसों को अटेंड करते हैं, हम्म, हम लोगों को उसकी नॉलेज होती है, बचपन से हमारे घर का माहौल ही होता है, बिल्कुल। हमको सारी नॉलेज होती है मौला हुसैन की मज़लूमियत क्या थी, करबला का वाक़या क्या था। लेकिन हमारे अलावा और भी लोग इस हम्म, दुनिया में हैं जिनको ये चीज़ करीब से नहीं पता है। बिल्कुल। तो हमारी ज़िम्मेदारी ऐसी होनी चाहिए कि हम इतने इजी वे में अपनी आज़ादारी करें, हम्म, इतने इजी वे में अपने नोहे पढ़ें जिसके वर्डिंग्स हम्म, इतनी इजी हो, जो कि लोगों को समझ में गैर आए। शिया गैर मुस्लिम जिन लोगों को उर्दू का नॉलेज नहीं है, ओके। जो हमारी लैंग्वेज प्रॉपर्ली नहीं समझ सकते हैं, हम्म, उन तक भी ये पैगाम पहुंचना पैगाम है। पहुंचना चाहिए। बिल्कुल। जब इजी फॉर्मेट में हम अपनी आज़ादारी करेंगे तो उन तक पैगाम इजीली पहुंचेगा। तो जब बात हो रही है सोशल मीडिया की और यूट्यूब की, तो जो अंदाज़ आज हम लोग देख रहे हैं, क्या इस अंदाज़ के साथ आप हैं? मतलब आप भी इस तरह से पढ़ना चाहते हैं? अंदाज नोहा पढ़ने का दरअसल हकीकत जो होती है वो कभी बदल नहीं सकती। ज़माने के हिसाब से तरीके थोड़े बहुत बदलते हैं, बदलते रहे। लेकिन हर नोहा ख़ान को या मनक़बत ख़ान को जो भी प्रेजेंट कर रहे हैं ख़ुद को, और ख़ुद के ज़रिए मौला हुसैन के पैगाम को प्रेजेंट कर रहे हैं दुनिया के सामने, तो आजकल के ज़माने के हिसाब से लोगों का तरीका थोड़ा हद तक बदल रहा है। ऐसे बोल सकते हैं कि जो लोग कम्प्लीटली कॉमर्शियल हो गए हैं, तो ज़माने को जो पसंद है उस उसको हिसाब से अडॉप्ट डिले- कर रहे हैं। जिनको मौला हुसैन से सिर्फ रब्ता रखना है, उनके लिए अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, बिल्कुल। अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। हम्म, उनको तरीका सामने वाले को क्या चाहिए वो डिपेंड नहीं करता। हम्म, अपनी खुलूस नियत के साथ और जो मौला की बारगाह में कबूल होने वाली चीज़ है, उसी तरीके से बिल्कुल सादगी के साथ ही ऐसे प्रेजेंट करें कि आपके प्रेजेंट की भी चीज़ ज़माना एक्सेप्ट करे, ना कि ज़माने के जो एक्सेप्ट है वो आप प्रेजेंट कर रहे हैं। तो आई थिंक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया है लोगों के लिए, लेकिन ये बहुत अच्छी बात की तरफ आपने इशारा किया है। जी। चलिए आगे और भी मैं बातें करते रहूँगा और कई सवाल भी इंशाल्लाह करेंगे, जी। लेकिन फ़िलहाल कोई एक ऐसा नौहा जिसे लोग आपसे हमेशा गुजारिश करते हैं कि समन साहब इस नौहे को यहाँ पर आप पढ़ें? इस सिलसिले में मैं एक सलाम पढ़ना चाहूँगा, इजाज़त है? बिल्कुल, बिस्मिल्लाह। वालिद मोहतरम असदी साहब के एक सलाम के चंद अशार पेश करता हूँ, समात फरमाएं। दर्द दिल उसका कम हो गया जिस पे तेरा
करम हो गया, दर्द दिल उसका कम हो गया, जिस पे तेरा करम हो गया। करबला की कसम या हुसैन, करबला की कसम या हुसैन, करबला की कसम या हुसैन, तेरा गम सब का गम हो गया, दर्द दिल उसका कम हो गया, जिस पे तेरा करम हो गया। असरे आशूर सजदा तेरा, असरे आशूर सजदा तेरा, असरे आशूर सजदा तेरा, शाहकारे हरम हो गया, दर्द दिल उसका कम हो गया, जिस पे तेरा करम हो गया। मक्ता पेश कर रहा हूँ, समात फरमाएं। पड़ गई जब से तेरी नजर, पड़ गई जब से तेरी नजर, पड़ गई जब से तेरी नजर, ये असद मोहतरम हो गया, दर्द दिल उसका कम हो गया, जिस पे तेरा करम हो गया। हाँ, यकीनन बहुत ही अच्छे अंदाज से आपने इस कलाम को पेश किया अपने वालिद मोहतरम के। और ये करम यकीनन मौला हुसैन का है कि जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया मतलब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वजह से ही मतलब अपने मकसद को लेकर खड़ी है, अपने मकसद को लेकर आगे बढ़ रही है। और ये करम है उनका कि आज हम लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में बात कर रहे हैं, दीन इस्लाम के बारे में बात कर रहे हैं। तो काफ़ी बड़ी बात है हम लोगों के लिए कि उनके मकसद को हम लोग भूले नहीं है, याद कर रहे हैं। जिसमें से एक नौहा खान है जो अपने इस पैगाम को आगे लेकर जा रहे हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस पैगाम को। एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से आप अभी नौहा पढ़ रहे थे, बहुत मतलब एक नॉर्मल अंदाज़ होता है, बहुत सादगी के साथ, तो इसके बारे में किसी ने आपको कहा है कि आजकल मतलब ऐसा तो नहीं चल रहा है, मतलब कुछ और नया होना चाहिए? कुछ लोगों ने अप्रिशिएट भी किया है कि मैं ज़माने के हिसाब से बदल नहीं रहा हूँ, क्योंकि आजकल नौहा हो या मनक़बत भी हो, लोग उसमें सॉफ्ट म्यूज़िक यूज़ करने लगे हैं। बिल्कुल। मातम का अंदाज़ भी है अगर सामने, तो मातम भी झूम झूम के करने लगे हैं। लेकिन अगर सादगी के साथ करेंगे तो वो पेशकश ज़माने भी एक्सेप्ट करेंगे और मौला हुसैन भी एक्सेप्ट करेंगे, मेरा ये मानना है। इसलिए मेरी सादगी के लिए बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया है। अच्छा, चलिए ये अच्छी बात है। और बहुत सारे लोगों ने और भी कुछ कहा है? निगेटिव तो अभी तक किसी ने नहीं कहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कंपटीशन के हवाले से क्या है, क्योंकि आजकल यूट्यूब है, जाहिर सी बात है, और इतने ज़बरदस्त तरीके से जो है एल्बम आ रहे हैं और आने चाहिए। मैं तो बोलता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आए तो अच्छी बात है, लेकिन इसकी नोवियत और इसका जो रूह है वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए, वो बाकी रहना चाहिए। तो कंपटीशन के लिहाज से आपको किसी ने कहा है कि क्योंकि आजकल जो ऐसा डिसाइड हो रहा है कि वही नौहा सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाएगा जिसकी व्यूवरशिप सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सोशल मीडिया पर, तो क्या इससे इत्तेफाक रखते हैं आप? कंपटीशन से रिलेटेड वालिद मोहतरम का एक शेर पढ़ना चाहूँगा जी। आज़ादारी रिवायत और रिवाजों के सबब होगी, आज़ादारी रिवायत और रिवाजों के सबब होगी, किसे मालूम था ये मकसद मातम भी बदलेगा। नौहा खानी करने के लिए सबसे अहम चीज़ खुलूस नीयत है, और जहाँ खुलूस नीयत है वहाँ कंपटीशन का कोई मायने ही नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि खुलूस नीयत तो तकरीबन सारे लोग इसी तरह के बयान दे रहे हैं, पर नीयत को मतलब बरकरार रखना ये बहुत मुश्किल लगता है आपको, है कि नहीं? अगर नफ्स पे कंट्रोल है तो हर चीज़ पे काबू करना इजी है। ईजी है,
बिल्कुल, वरना बहुत मुश्किल है। वरना मुश्किल है। वही सबसे बड़ी मुश्किल है कि जो नफ्स पे कंट्रोल हो जाए। जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान में कोई नोहा आपके पास है, आप सुनाना चाहेंगे नाजरीन को? मौला हुसैन की शान में मरहूम जनाब रज़ा मेहदी साहब का काफ़ी मशहूर व मकबूल नोहा पेश करता हूँ, समात फरमाएं। वक्त रुखसत है विदा, होते हैं घर भर से हुसैन। वक्त रुखसत है विदा, होते हैं घर भर से हुसैन। कभी ज़ैनब से, कभी बानुए मुज़्तर से हुसैन। वक्त रुखसत है विदा, होते हैं घर भर से हुसैन। करबला बर के कदम बो सिए सरवर कर ले, करबला बर के कदम बो सिए सरवर कर ले। आ गए तुझसे बियाबां में मुक़द्दर से हुसैन। वक्त रुखसत है विदा, होते हैं घर भर से हुसैन। बोले असहाब से सरवर चले जाओ हो लिल्ला, बोले असहाब से सरवर चले जाओ लिल्ला। अपनी बैयत को उठा लेता है तुम पर से हुसैन। वक्त रुखसत है विदा, होते हैं घर भर से हुसैन। दिल लहू रोता है ये सोच कि मेरा मेहदी तशना लब ज़िब्हा हुए शिम्र के खंजर से हुसैन। वक्त रुखसत है विदा, होते हैं घर भर से हुसैन। माशाल्लाह, बेहतरीन कलाम। नाजरीन, आप तमाम ने सुना जनाब समन अब्बास साहब से, और भी इंशाल्लाह नोहा आप तमाम को सुनाएंगे। अभी स्टूडियो में मौजूद है हम लोगों के साथ। आपने किस अंजुमन का नाम लिया था, किस अंजुमन है के साथ आप हैं? अंजुमन असगरिया, मोहम्मदपुर मुबारक, मुजफ्फरपुर, बिहार। अच्छा, तो वहाँ पे और भी लोग होंगे नोहा पढ़ने के लिए? जी बिल्कुल। एक्चुअली मैं वहाँ पे काफ़ी कम रहता हूँ, क्योंकि स्टडी के टाइम से ही मैं काफ़ी अच्छा बाहर रहता हूँ। ओके। तो लोग तो हैं पढ़ने वाले वहाँ पे अंजुमन में। मैं भी जब वहाँ पे अवेलेबल होता हूँ तो उनके साथ कभी जाना होता है? छुट्टियों वगैरह में तो जाते ही? जी, मुहर्रम में जाता हूँ। मुहर्रम में जाते हैं? जी, नहीं तो जॉब के सिलसिले से बाहर ही रहते हैं? जी, तो जब वहाँ रहता हूँ तो उनके साथ मैं भी नोहाखानी करता हूँ, वरना और लोग जो हैं हमारे अंजुमन में तो वो लोग ये फ़राइज़ अंजाम देते हैं। आसपास और भी अंजुमन है? मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ वहाँ के बारे में। जी, मुजफ्फरपुर में काफ़ी अंजुमनें हैं। ओके जी, काफ़ी तादाद है लोगों की। काफ़ी जुलूस वगैरह भी, मजलिस वगैरह भी बहुत होते हैं। बिल्कुल। चलिए, तो अच्छी बात है। एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, आप जॉब के सिलसिले से बाहर हैं, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकसद या उनका क़याम या उनकी ज़िंदगी या करबला का वाक़या, जितनी भी बातें मैं करना चाहूँ शायद सब कम है हम लोगों के लिए। क्या ये सब चीज़ें जो हुई हैं 1400 साल पहले, आज के दौर में आपके लिए, मतलब एक तो आप नोहा पढ़ रहे हैं, चलिए एक चीज़ आम है कि पैगाम आम करें, लेकिन आपकी पर्सनल ज़िंदगी में कहीं पे इस चीज़ का रोल है? बिल्कुल। मकसद हुसैन जो था, जो हमें सारी दुनिया में प्रेजेंट करना चाहिए, मकसद हुसैन सबसे बड़ी मकसद मौला की इंसानियत। उन्होंने जो इतनी बड़ी कुर्बानी दी है वो सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत को बचाने के लिए, अपने साथ साथ अपने सारे घर वालों को, अपने छोटे छोटे बच्चों को, उन्होंने सिर्फ इंसानियत के लिए
सब कुछ लुटा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। नहीं, आज की मैं अब ये सवाल है कि आपकी पर्सनल लाइफ में ये वाक़या क्या इंस्पायर करता है आपको किसी तरह से, या कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत छू जाती है आपकी ज़िंदगी में, पर्सनल ज़िंदगी में? बिल्कुल। बिकॉज़ करबला का जो वाक़या है वो एक दर्सगाह है। जी। जब इस दर्सगाह पर हम लोग बैठते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं, जी। तो कहीं न कहीं आपको ज़िंदगी में भी काम आती है वो सब चीज़ें? जी, मौला हुसैन की सारी सिफ़त हमारी ज़िंदगी में तो काम आती है। हुँ, उनके बयानात। उनके बयानात जो भी हमारे सामने हैं, जी। वो कुछ न कुछ किसी न किसी मौके पर काम मौके आती पे काम आती रहती है। ओके। आप जहाँ पे जॉब करते हैं, काम करते हैं, तो वहाँ पे और भी लोग होंगे, तो लोग पूछते हैं, मतलब गए दूसरे मज़हब के मानने वाले, जी। और बहुत ही इज़्ज़त और एहतराम के साथ इंडिया में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम को दूसरे मज़हब के लोग भी मानते हैं जी। और मनाते हैं। तो दूसरे लोग भी कभी आपसे सवाल करते हैं कि समन इस तरह की चीज़ें जो आप पढ़ रहे हैं, ये क्या है, इसका मकसद क्या है? कुछ कभी हुआ है ऐसा? जी, लोग पूछते हैं क्योंकि अभी जो गैर शिया या गैर मुस्लिम, हुँ, उनके लिए ये नोहा क्या है, हुँ। ये सिंगिंग क्या है, बिल्कुल। उनकी लैंग्वेज में, उनकी लैंग्वेज में। ये सिंगिंग क्या है, तुम क्या गा रहे हो, हुँ, तो उनको बताता हूँ मैं मौला हुसैन ने क्या कुर्बानी दी, करबला के क्या वाक़े हैं। हुँ, और हुसैन को मानने वाले आज के डेट में सारी दुनिया है। जी, बिल्कुल। इंटरनेट का ज़माना है। हुँ, सारे लोग गूगल पे आजकल किसी भी चीज़ के लिए आजकल लोग रिसर्च करते हैं। जी, तो आजकल सारे लोग ही, मैं 2019 में करबला गया था, जी। वहाँ पे मैंने देखा कि दुनिया की कोई ऐसी मज़हब नहीं है, हुँ, दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ के लोग वहाँ पे ना। प्रेजेंट ना हो। हुँ, मौला को ताज़ियत देने के लिए हर फ़िरके के लोग, हर मज़हब के लोग वहाँ पे जमा थे। जी, हमारे हिंदुस्तान से हिंदू भाई लोग, जो गैर शिया लोग हैं, सारे लोग वहाँ पे प्रेजेंट थे। तो आज के ज़माने में लोगों ने स्टडी की है, हुँ, वाक़या करबला क्या है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कौन है, प्रॉफिट मोहम्मद के नवासे हैं, उनका क्या रोल था वाक़या करबला में। हुँ, तो लोग आजकल स्टडी करते हैं और आफ्टर स्टडी जिन लोगों ने स्टडी दिल से की है वो मौला हुसैन को मानते हैं, चाहे वो बिल्कुल, कोई भी चाहते हैं, मज़हब के लोग कोई हों। भी मज़हब का। जी। बिल्कुल, और ये ख़ास बात है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस वाक़े में, बहुत ख़ास बात है कि जो भी एक बार पढ़ता है उसकी तरफ मुतासिर हो जाता है। जी। उसके दिल में कहीं न कहीं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जगह बना ही लेते हैं। बिल्कुल। और ख़ैर हिंदुस्तान की बात करें तो यहाँ पर हर मज़हब के लिए इतना सम्मान है, लोग इतने ज़्यादा एक दूसरे के एहतराम करते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। मैं चाहे यहाँ पे गुज़ारिश करना चाहूँगा, एक और कोई नोहा आप सुनाना चाहेंगे? एक नोहा इस मुहर्रम के हवाले से, हुँ, जो 2022 में कुछ 2022 में मेरे 4 नोहे हैं, जी, जिसमें से एक अरबईन के हवाले से है एंड 3 नोहे मुहर्रम के हवाले से है। उसमें से एक नोहा पढ़ना चाहूँगा जिसको वालिद मोहतरम ने ही लिखा है। जी, काफ़ी बिस्मिल्लाह। पुराना और काफ़ी मशहूर नोहा है, जी, जिसको मैंने अभी इस बार इस बार जी, मुहर्रम के लिए रखा है। जी, पेश करता हूँ। लिपटी हुई आबिद से जंजीर सिसकती है, लिपटी हुई आबिद से जंजीर सिसकती है, आलाम मसायब पर तकदीर सिसकती है, लिपटी हुई आबिद से जंजीर सिसकती है। मतलब ये कलाम तो बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन इसकी एक ख़ास बात जो बहुत अच्छी लग रही है कि वालिद मोहतरम आपके कलाम कह रहे हैं और उनका फ़र्जंद कलाम को पढ़ रहा है, तो शायद उनके लिए भी बड़ी खुशी की बात होगी, क्योंकि आज के दौर में लोग किस लाइन पे जा रहे हैं, किस ट्रैक पे जा रहे हैं, मुश्किल है। लेकिन आपकी फैमिली से अगर आपके वालिद नवा लिख रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं तो शायद उन लोगों के लिए बड़ी अच्छी बात है, और देखकर खुशी भी होती होगी कि नहीं हमारा बच्चा पढ़ रहा है, बहुत अच्छा है। मौला करम है जी। उनकी तरबियत का हुँ, और मौला हुसैन की इनायत है, समझ लीजिए। बिल्कुल, मौला चलिए। हुसैन की इनायत है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, तालमेल कैसा है आपका और आपके वालिद का आपके साथ? मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक पैगाम जाए, एक मैसेज जाए लोगों को कि देखिए आज की जनरेशन कितना कनेक्ट है। जी। हुँ, नहीं, वालिद से मैं काफ़ी कनेक्टेड हूँ। हुँ,
क्योंकि उनकी तरबियत ऐसी है कि वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं है, क्योंकि उसका मौका नहीं मिलता है। अच्छा अच्छा, उसका मौका आप नहीं देते नहीं है, क्योंकि Okay. वो सब उनकी तरबियत का फ्रेंडली नेचर है आपके साथ। जी बिल्कुल फ्रेंडली नेचर है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ कि कुछ पॉइंट्स अगर आपके जहन में हो नौहा खान हजरात के लिए, ख़ासकर उन लोगों के लिए जो नौजवान अभी आ रहे हैं नौहा पढ़ने के लिए और उनकी ख्वाहिश है पढ़ें, तो कुछ पॉइंट है आपके ध्यान में? ऐसा माज़रत ज़रूरी के नहीं है, साथ मैं अगर तो है तो बिल्कुल बताएं। उम्र में भी छोटा हूँ, जी और गुजारिश मेरी सारे नौहा खान से यही रहेगी कि जब आप नौहा खानी कर रहे हैं तो खुलूस नीयत तो अक्सर व बेशतर लोगों में होती है। कॉमर्शलाइज काफ़ी कम ही लोग हैं। जी कुछ लोग कॉमर्शलाइज होना चाहते ही नहीं है, लेकिन वो फ्लो में आके हो भी जाते हैं। जी। उनको पता नहीं लगता कि आप नौहा पढ़ रहे हैं या मनक़बत पढ़ रहे हैं। तो अगर अपनी लिमिट में रहें और मौला की मज़लूमियत को पेश नज़र रखें तो आप नौहा खानी बिल्कुल उसी अंदाज में करेंगे जिसकी कबूलियत हो। बिल्कुल। अच्छा, तो आप मंजर आम पर आके नौहा नहीं पढ़ते, जैसे अंजुमन वगैरह के साथ? बहुत कम, जैसे आपने कहा कि आप जॉब पे। अंजुमनों के साथ नौहा पढ़ता हूँ मैं, हम्म लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ता हूँ। लेकिन हाँ, जहाँ प्रेजेंट रहता हूँ, मजलिस में शिरकत किया मैंने, वहाँ पे मैं नौहा खानी करता हूँ। ओके। महफिल में शिरकत किया तो मनक़बत खानी भी करता हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। समन अब्बास रिजवी साहब का हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इस प्रोग्राम में आए। बहुत शुक्रिया आपका। कई कलाम हमारे नाजरीन को सुनाया और बेहतरीन पैगाम भी नाजरीन तक पहुंचाया है। मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा यहाँ पे आखिर में एक और नौहा हमारे नाजरीन को आप सुनाएं। बिल्कुल नाजरीन, हम आपसे लेते हैं इजाज़त। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर आप तमाम नाजरीन से मुलाकात करेंगे। एक और नौहा खान का तारुफ इस प्रोग्राम में कराएंगे हम लोग, और उनसे भी जो है कुछ कलाम आप तक पहुँचाएँगे। लेकिन हम इस वक्त छोड़ जाते हैं आपको जनाब समन अब्बास रिजवी साहब के एक नौहे के साथ। जिससे जो जुल्म हुआ करता गया हाय हुसैन, जिससे जो जुल्म हुआ करता गया हाय हुसैन, रहम तुझ पर ना किसी ने भी किया हाय हुसैन, जिससे जो जुल्म हुआ करता गया हाय हुसैन। आज तक रोता है ये सोच के पानी खुद पर, आज तक रोता है ये सोच के पानी खुद पर। 3 दिन तक तुझे पानी ना मिला हाय हुसैन, जिससे जो जुल्म हुआ करता गया हाय हुसैन, जिससे जो जुल्म हुआ करता गया हाय हुसैन। फातिमा आएंगी इंसाफ को महशर में जब, फातिमा आएंगी इंसाफ को महशर में जब, खुद सरे हश्र कहेगा ये खुदा हाय हुसैन, जिससे जो जुल्म हुआ करता गया हाय हुसैन। कितना पुरदर्द है रोमान ये नौहा तेरा, कितना पुरदर्द है रोमान ये नौहा तेरा। जब समन पढ़ता है आती है सदा हाय हुसैन, जिससे जो जुल्म हुआ करता गया हाय हुसैन।